हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि UIDAI की तरफ से सभी आधार कार्ड होल्डर्स के लिए 2025 में कुछ नए अपडेट्स लॉन्च किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन सब अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो हाल ही में जो UIDAI की तरफ से अपडेट लॉन्च किया गया है उसमें क्या है कि जो फीस स्ट्रक्चर है उसको बढ़ा दिया गया है। यानी कि पहले अगर आप अपने आधार कार्ड में अपना नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस यानी कि ये डिटेल्स अपडेट करवाते थे तो पहले के टाइम पर आपको 50 रुपीज़ पे करने होते थे, बट अब इसमें जो इंक्रीमेंट है वो 25 रुपीज़ का और कर दिया गया है। यानी कि अब अगर आप 1 अक्टूबर के बाद अपने ये डिटेल्स में अपडेशन करवाते हैं तो आपको यहाँ पर 50 + 25 यानी कि 75 रुपीज़ टोटल आपको यहाँ पर पे करने होंगे। तो वहीं अगर हम बायोमेट्रिक डिटेल्स की बात करें, बायोमेट्रिक्स में आप अपनी फोटो, फिंगरप्रिंट्स, इरिस यानी कि इन डेटास को अपडेट करवाते हैं तो पहले आपको 100 रुपीज़ पे करने होते थे, बट अब इस फीस में भी 25 रुपीज़ का और इंक्रीमेंट कर दिया गया है। यानी कि अब आपको यहाँ पर 125 रुपये पे करने होंगे। तो ये अपडेट 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। तो आपको यहाँ पर जो फीस है वो 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करनी है दोनों केसेस में, चाहे आप अपनी बायोमेट्रिक डिटेल्स अपडेट करवाना चाहते हैं, चाहे आप अपनी पर्सनल डिटेल्स अपडेट करवाना चाहते हैं। तो ये अपडेट आने वाले 3 सालों में ये सेम ऐसे ही फॉलो किया जाएगा। यानी कि जो फीस स्ट्रक्चर है वो आने वाले 3 सालों में यही सेम फॉलो किया जाएगा। तो UIDAI का फीस को बढ़ाने का जो मेन पर्पस है वो क्या था कि जैसे कि UIDAI की तरफ से नए नए अपडेट्स लॉन्च किए जाते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज लॉन्च की जाती हैं, तो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है। तो उस खर्चे को ध्यान में रखते हुए UIDAI की तरफ से इस फीस को बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर 25 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, बट आपको यहाँ पर जो UIDAI की तरफ से फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, यानी कि अब आपको अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है, अपना जेंडर चेंज करवाना है, अपना एड्रेस चेंज करवाना है, अपना नेम चेंज करवाना है, तो इसके लिए आपको आधार सेवा केंद्र में विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अब आने वाले 1 नवंबर से आप जो ये काम है ये आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही अपने सिस्टम पर कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए आपको माई आधार पोर्टल पर विजिट करना है और अपनी डिटेल्स में आप यहाँ पर अपडेशन करवा सकते हैं। तो इससे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या शहरी क्षेत्र के लोग हैं, दोनों को ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर आधार सेवा केंद्र में लंबी लंबी लाइनों में वेट नहीं करनी पड़ेगी। आप घर बैठे ही अपना जो अपडेशन है वो आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अगर आप बायोमेट्रिक्स अपडेट करवाना चाहते हैं, यानी कि अपनी फ़ोटो, इरिस और फिंगरप्रिंट्स अपडेट करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप घर बैठे बैठे आधार सेवा केंद्र की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और उसी अपॉइंटमेंट डेट और टाइमिंग पर आप आधार सेवा केंद्र विजिट करोगे और यहाँ पर भी आपको लंबी लंबी लाइनों में वेट नहीं करना पड़ेगा। यानी कि आपका यहाँ पर टाइम भी बचेगा और आपको यहाँ पर ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ेंगे। तो जिस टाइम पर आपकी अपॉइंटमेंट होगी आपने उसी टाइम पर आधार सेवा केंद्र विजिट करना है और आपका जो बायोमेट्रिक डेटा है वो अपडेट हो जाएगा। तो वहीं अगर हम बच्चों के आधार कार्ड की बात करें, यानी कि अगर आप बच्चों 7 साल से 15 साल के बच्चों की बात करें तो उनके आधार में आप बायोमेट्रिक अपडेशन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर 125 रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप किसी आधार सेवा केंद्र से अपने बच्चों के जो बायोमेट्रिक्स हैं उसमें अपडेशन करवाते हैं और वो आपसे कोई फ़ीस की डिमांड करते हैं तो आपने वहाँ पर साफ मना कर देना है। अगर वो आपसे ज़्यादा ज़बरदस्ती भी करते हैं तो आप उनके अगेंस्ट कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं। यानी कि जो बच्चों का 7 साल से 15 साल के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेशन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि जो उनका फेस है, फिंगरप्रिंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज होता रहता है, तो इसलिए उसको अपडेट करवाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको इसके लिए फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर UIDAI की तरफ से नए आधार अपडेट सिस्टम को लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आप अपना नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सारा कुछ आप घर बैठे ही अपडेट करवा सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आधार कार्ड को अपडेट ही रखो ताकि आप यहाँ पर अपना जो आइडेंटिफिकेशन है वो ईजिली करवा सको और किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के अंडर अगर आपको कोई बेनिफिट दिया जाता है तो आपसे आपका जो आधार कार्ड है वही मांगा जाता है। तो इसलिए आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको क्लियर होगा कि आधार कार्ड से जुड़ा अपडेट क्या है और आप अपना जो अपडेशन है वो कैसे कर सकते हैं। इससे रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो आपको मेरा चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं और अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।